वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर है, बांग्लादेश ने पाकिस्तान का वाइट वॉश कर दिया। दूसरे टेस्ट में भी फतह हासिल कर ली। पाकिस्तान का 185 रन का हदफ बंगाल टाइगर्स ने 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान होम ग्राउंड पर खेल के तीनों शोबों में नाकाम रहा। कौमी टीम की ना बैटिंग चली ना ही बॉलिंग, फील्डिंग भी नहीं रही नाकिस। शान मसूद पाकिस्तान के नाकाम टेस्ट कप्तान बन गए। शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान को मुसलसल 5वें टेस्ट में शिकस्त हुई, जबकि दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान 172 रन पर ढेर हो गए और मेहमान बॉलर्स के सामने कौमी बैटर्स रेत की दीवार साबित हुए। दूसरे टेस्ट के दोनों इनिंग्स में पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने फ्लॉप शो पेश किया। पहली इनिंग में पूरी टीम 274 रन बनाकर आउट हुई, तो दूसरी इनिंग में गिरते पड़ते सिर्फ 172 रन पर ढेर हो गई, जिसकी वजह से बांग्लादेश को जीत के लिए 185 रन का आसान हदफ मिला। पाकिस्तान का जहां पहली इनिंग में सफाया मेहदी हसन, मिराज और तस्कीन अहमद ने 8 विकेट लेकर किया, वहीं दूसरी इनिंग में हसन महमूद ने 5 और नाहिद राना ने 4 शिकार किए। बाबर आजम पहले टेस्ट मैच की तरह दूसरे मैच में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे और पहली इनिंग में 31 जबकि दूसरी इनिंग में 11 रन बनाकर चलते बने। उन्होंने पूरी सीरीज में मजमूई तौर पर 64 रन ही बनाए और पहले टेस्ट में भी पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त हुई थी। बीएनपी मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। अख्तर मेंगल ने कहा कि मैं आज असम्बली से इस्तीफे का ऐलान करता हूं, ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, आज अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा हूं। अख्तर मेंगल ने रियासत सदर और वजीर आजम पर अदम एतमाद का इजहार भी कर दिया। कहा कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ ना कर सका, बलूचिस्तान के मामले पर कोई संजीदगी नहीं है और ये बलूचिस्तान के हालात समझ ही नहीं पा रहे। मैं रियासत सदर वजीर आजम पर अदम एतमाद का ऐलान करता हूँ। हमारे साथ कोई भी नहीं, ना कोई हमारी बात सुनने को तैयार है। इस सियासत से बेहतर है कि मैं पकौड़ों की दुकान खोल लूँ। विफाकी काबीना ने गवादर और तुर्कमान बाशी बंदरगाहों के मुआहदे समेत 10 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में पाकिस्तान, यूरोप और अल्बानिया की वज़ारत ख़ारजा के माबैन सियासी रवाबित और मुज़ाकरात के MOU तय करने की मंजूरी दे दी गई। काबीना ने विफाकी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन सैयद जुनेद अखलाक की बतौर चेयरमैन बोर्ड मुद्दत मुलाजमत तौसी कर दी। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लिए इस्लामाबाद में ज़मीन की खरीदारी समेत पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के माबैन गवादर और तुर्कमान बाशी बंदरगाहों के माबैन मुआहदे की भी मंजूरी दी। काबीना ने पाकिस्तान में मजहबी रवादारी से मुताल्लिक स्ट्रेटजी 2024 की मंजूरी दी। विफाकी काबीना ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि रऊफ हसन NRO के लिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं। न जाने ये किससे मुज़ाकरा चाहते हैं, जहां से उनकी ख्वाहिश है वहां से कुछ नहीं मिलेगा। कहा कि PTI वही मुज़ाकरा चाहती है जहां उसे परवान चढ़ाया गया था। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ पर खूब लफ्जी वार करते हुए कहा, PTI वाले इस वक्त NRO मांग रहे हैं और चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट इनको रिलीफ दे। इस वक्त रऊफ हसन NRO के लिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं और हमें ताना दिया गया कि हम NRO लेते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बानी PTI जेल से रोजाना कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। ये भूल जाते हैं कि शुजा रहा फैज रहा ना बाजवा रहा, ये नया निज़ाम है। उन्होंने कहा कि महमूद अचकजई से सवाल पूछता हूँ, क्या इस्टेब्लिशमेंट से वो मुज़ाकरात करेंगे? जो पार्टी सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं करना चाहती वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेगी। महमूद अचकजई का क्या मौक़िफ़ होगा, मैं उनकी राय लेना चाहता हूँ। ये भूल जाते हैं कि ना शुजा रहा, ना बाजवा रहा, ना फैज रहा। महमूद खान, मैं गलत बात तो कर रहा हूँ तो मुझे टोक देना, मैं वापस ले लूंगा। तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा, किसी किस्म के मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं होंगे। करना नहीं चाहती, वो मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ करना चाहते हैं। तो उनका क्या जो है मौक़िफ़ होगा मेरे भाई महमूद खान अचकजई साहब का इस नुक्ते के ऊपर कि वो ये यहाँ पे बैठी हुई पार्टियों के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। मुज़ाकरात जो है अगर इन्होंने करने हैं तो
जिनको आवाजें मार रहे हैं उनके साथ मुज़ाकरा अगर करते हैं तो कर लें। वफाकी वजीर का कहना था कि ये लोग आदी हो चुके हैं, इनको बार बार वही लोग याद आ रहे हैं। मुज़ाकरात करने हैं तो जिनको आवाजें मार रहे हैं वो करते हैं तो कर लें। उन्होंने कहा कि ये लोग बार बार कहते हैं हमारे इत्तेहाद के सरबराह महमूद अचकज़ई हैं। ये लोग पहले घर में तय कर लें मुज़ाकरात इन्होंने किससे करने हैं। हमारा इनके साथ कोई तनाज़ा नहीं, ये जिससे मुज़ाकरात चाहें कर लें। वजीर दिफा ने मजीद कहा कि ये लोग इन हालात में चाहते हैं इनको कोई रिलीफ मिले, ये चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट इनको रिलीफ दे, लेकिन जब तक 9 मई जिंदा है किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है, जिस पर पूरी मौसी टीम शाबाश की मुस्तहिक है। कहा कि तमाम तर तवज्जो आदमी को रिलीफ देने पर है। अभी हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ और अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन हम हकीकी तरक्की कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई सिंगल डिजिट आने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, ये कोई हादसा नहीं बल्कि हुकूमती कारकर्दगी के नताइज हैं। वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन हम हकीकी तरक्की कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम ज़रूर अपने मंजिल तक पहुँचेंगे और क्यों नहीं, बड़े बड़े मुश्किलात में बड़ी कौमों ने वक्त गुजारे और वो भटकते फिरते रहे, लेकिन बिलाखिर एक मौका आया कि उनको अच्छी लीडरशिप मिली और कौम पीछे लगी और उन्होंने अपनी दिन रात एक करके अपने हालात बदल दिए। पाकिस्तान भी इंशाअल्लाह, ये करोड़ों लोग जो हैं बहुत काबिल लोग हैं, नौजवान नस्ल है और मैं समझता हूँ कि किसी चीज़ की कमी नहीं। मादनियात हैं, कुदरती वसाइल हैं, अज़हान हैं, बड़े काबिल अज़हान। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बतदरीज जो बेहतरी आ रही है, ये इसको हमें बहुत तेज़ी से आगे लेके जाना है। वज़ीर आज़म ने महंगाई की शरह में कमी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है और मईशत तरक्की कर रही है। माह अगस्त में महंगाई की शरह का 9.6% पर आना मईशत में बेहतरी के हवाले से हुकूमती इक़दामात का आगाज है। इन्फ्लेशन का जो बोझ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और जो अगस्त का जो रेट है वो सिंगल डिजिट में आ गया है, 9.6%। तो पिछले साल ये तकरीबन इसी माह में 27% था। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत खुशाइन बात है और उसके लिए मैं वज़ीर ख़ज़ाना, उनकी टीम को, गवर्नर स्टेट बैंक को और तमाम जो हमारे जो मुतल्लिका जो वज़ारतें हैं, वज़रा हैं, कॉलीग्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उन सबको मैं सताइश पेश करना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि 3 बरस में महंगाई की कम तरीन शरह का सहरा हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत को जाता है। अफरात ज़र में कमी वज़ारत ख़ज़ाना की मुआशी आउटलुक रिपोर्ट की पेशगोई के ऐन मुताबिक है। हमने अपनी सियासत की कुर्बानी देकर मुल्की मईशत को दिवालिया होने से बचाया। यौम दिफा के मौके पर पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत होगी। ISPR के मुताबिक यौम दिफा के मौके पर पाक बहरिया में 2 बड़े जहाज़ों PNS बाबर और PNS हनीन की बैक वक्त पाक बहरिया के फ्लीट में शमूलियत होगी। ISPR का कहना है तुर्किया में तैयार किया जाने वाला पहला मेल्जम बाबर क्लास जहाज बाज़ाब्ता पाक बहरिया का हिस्सा बनने जा रहा है, जबकि रोमानिया में तैयार किया गया तीसरा ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS हनीन भी पाक बहरिया में शामिल होगा। बहरी जहाज़ों की इंडक्शन तकरीब की मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी होंगे। ISPR ने कहा है कि PNS बाबर की तामीर का आगाज 4 जून 2020 को हुआ था और 15 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था, जबकि कमीशनिंग 23 सितंबर 2023 को हुई।
वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से लेस बाबर क्लास के 4 जहाज पाक बहरिया में शामिल किए जा रहे हैं। पाक तुर्क माहिदे के तहत 2 जहाज इस्तांबुल और 2 कराची में तैयार किए जा रहे हैं, जबकि बाबर क्लास के 3 दीगर जहाज PNS बदर, तारिक और खैबर तैयारी के मराहिल में हैं। ISPR का कहना है कि बाबर क्लास जहाज बैक वक्त सतह-ए-आब, ज़ेर-ए-आब और फजा में लड़ने की सलाहियत रखता है। 2888 टन बाबर क्लास जहाज पर फजाई खतरात से निपटने के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम नस्ब किया गया है, जिससे फजाई हदफ को निशाना बनाया जा सकता है। बानी PTI ने 9 मई मुकदमात में मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के लिए खुद को फौजी तहवील में ना देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील उज़ैर करामत भंडारी के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी दाखिला और विफाक को दरख्वास्त में फरीक बनाया गया है। IG इस्लामाबाद और IG पंजाब, DG FI और IG जेल खाना जात को भी दरख्वास्त में फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि बानी PTI को फौजी तहवील में देने से रोका जाए, यकीनी बनाया जाए कि बानी PTI को सिविलियन अदालतों और सिविलियन तहवील में रहें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लापता शहरी की बाजियाबी की दरखास्त में ISI को फरीक बनाने का हुक्म देते हुए सेक्टर कमांडर ISI को IG इस्लामाबाद की मावनत करने की हिदायत भी की है। बानी हाई कोर्ट में लापता शहरी फैजान उस्मान की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत हुई। हाई कोर्ट ने मुग़वी को जुमेरात तक बाजियाब कराने और दरखास्त में ISI को फरीक बनाने की भी हिदायत की, जबकि सेक्टर कमांडर ISI को IG इस्लामाबाद की मावनत का भी हुक्म दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने IG इस्लामाबाद को मुग़वी का फोन नंबर और गाड़ी ट्रेस करने की हिदायत भी की। अदालत ने मुग़वी को बाजियाब कराने का हुक्म देते हुए समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपना जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। उन्होंने कहा कि पहले भी माफ़ी मांग चुका हूं, जैसे कैप्टन रिटायर्ड सफदर और जावेद लतीफ़ को नज़रअंदाज किया, हमें भी कर दें। इलेक्शन कमीशन में फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत मेंबर से निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। फवाद चौधरी अपने वकील के हमरा पेश हुए और तौहीन इलेक्शन कमीशन में अपना जवाब जमा करवाते हुए कहा कि हम भी आपके अपने हैं, हमारे लिए भी दिल बड़ा कर दें। मैं कमीशन की मर्जी के मुताबिक चलना चाहता हूं। इस पर इलेक्शन कमीशन के सरबराह निसार दुरानी ने रिमार्क्स दिए कि आपके जवाब पर फैसला कर देंगे। बाद अज़ां इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मौसम के हवाले से बात करें तो मुल्क भर के मुख्तलिफ अजला में बारिशों के बाइस तबाहकारियां जारी हैं। बेशतर मकामात पर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। बाज़ मकामात पर राब्ता मुनक़ता हो गया। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में बारिशों की तबाहकारियां जारी। बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों से कई सड़कें, पुल और घर बह गए। सिब्बी में गाड़ी सैलाबी रेले में बह जाने से 2 अफराद जाँ बहक। सिंध में मूसलाधार बारिश ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया। ठट्टा में एम्बुलेंसेज कीचड़ में फंसने से 2 हामला खवातीन दम तोड़ गयी। टंडो मोहम्मद खान में बरसाती पानी में डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक हुए। खराब मौसम के बायस इस्लामाबाद और सियालकोट का फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ। 6 परवाजों की मुतबादिल लैंडिंग की गई। जनूबी वजीरिस्तान में बरमल के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे नदी नालों में तोगयानी आ गई। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। जाफराबाद और नसीराबाद में भी मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर हैं। मुतासरीन को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। इसके अलावा खुजदार, लोरालई, सिब्बी और लसबेला में नशेबी इलाके ज़ेरे आब हैं, जबकि झलमक्सी में राबता सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात करने से रोक दिया। सरकारी मुलाजमीन के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने सरकारी मुलाजमीन के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि रूल्स के तहत कोई सरकारी मुलाजिम हुकूमत की इजाज़त के बगैर किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात नहीं कर सकता। सरकारी मुलाजमीन किसी सरकारी दस्तावेज़ या फिर मालूमात को गैर मुतल्लिका मुलाजिम, शहरी या फिर प्रेस के साथ शेयर नहीं कर सकते। हिदायतनामे में मज़ीद ये भी कहा गया है कि सरकारी मुलाजमीन मीडिया या सोशल मीडिया पर कोई ऐसी राय या हक़ाइक़ बयान नहीं कर सकते जिससे हुकूमत की साख मुतासिर हो। सरकारी मुलाजमीन को हुकूमती पॉलिसी, फ़ैसलों, मुल्क की खुद मुख्तारी,
इज्जत व वक़ार के मुनाफी बात करने की भी इजाज़त नहीं है। हिदायतनामे के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन मीडिया पर कोई ऐसी बात नहीं कर सकते। लेडी कांस्टेबल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर डीआईजी साउथ ने लेडी कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया। मज़कूरा लेडी कांस्टेबल मारिया गिजरी थाने में तैनात हैं। एसएसपी साउथ से मज़कूरा लेडी कांस्टेबल की रिपोर्ट तलब कर ली गई। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नवीद अब्बास से। नवीद, इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, ये पहली खातून नहीं है। इससे पहले भी मर्द और खातून पुलिस एहलकार टिकटॉक और दीगर सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस बनाकर अपलोड करने का रुझान रहा है और इसके नतीजे में मुअत्तल भी होते रहे हैं। ताहम इन तमाम तर महकमाना पनिशमेंट के बावजूद फिर किसी एहलकार को कुछ दिन बाद सोशल मीडिया स्टार बनने की चाह उठ जाती है। आज भी वही हुआ। माई कोलाची रोड पर तैनात लेडी कांस्टेबल मारिया गुल सोशल मीडिया स्टार बनने की कोशिश में वायरल तो हो गई, मगर इतनी वायरल हुई कि डीआईजी साउथ सैयद असद रजा ने नोटिस लेते हुए मारिया गुल नामी लेडी कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया। वीडियोस में दिखाई देने वाली 5 से 6 मजीद लेडी कांस्टेबल हैं, ताहम उन्होंने समझदारी का मुजाहरा किया कि वो इस वीडियो में शरीक ना हुई और बच गई। मज़कूरा लेडी कांस्टेबल मारिया गिजरी थाने में तैनात थी और एसएसपी साउथ से मज़कूरा लेडी कांस्टेबल की रिपोर्ट तलब कर ली गई। इस हवाले से जब मेरी डीआईजी साउथ असद रजा से बात हुई तो इनका कहना था कि पुलिस एक प्रोफेशनल इदारा है, लिहाजा इस तरह की गैर जिम्मेदाराना फेल को किसी की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। वर्दी सरकारी ड्यूटी के लिए दी गई है, ज़ाती तशहीर के लिए नहीं। वाज़ेह है कि वफाकी हुकूमत तमाम तर सरकारी मुलाजमीन को बगैर इजाजत के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर रखी है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से भी ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी किया गया है। मगर क्या करें, एहलकारों को सोशल मीडिया स्टार बनने की भी जुनून है। नवीद अब्बास हमें अपडेट। और सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने की पॉलिसी पर कारबंद है। पाकिस्तान और आवाम के मफादात के लिए तमाम इत्तेहादी जमातों के इत्तेहाद और ताउन के जज्बे को सराहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास को मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास लाहौर में हुआ, जिसमें दोनों जमातों ने पंजाब की मजमूई तरक्की और अवामी रिलीफ के लिए सियासी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। इजलास में दोनों जमातों के रहनुमाओं ने बाहिमी ताउन को बेहतर बनाने की तजावीज पर तबादला ख्याल किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के सूबे और अवाम की तरक्की के लिए किए गए इकदाम को सराहा और कहा कि इख्तिलाफ राय हमारा बुनियादी हक है, मिलकर अवामी इशूज को हल करने पर इत्तफाक राय करते हैं। पीपी रहनुमाओं ने कहा कि अवामी रिलीफ के फॉर्मूले पर इत्तफाक करने पर हम मरियम नवाज के मशहूर हैं। तमाम रुकावटों को दूर करके आगे बढ़ने में ही इत्तेहादी हुकूमत के समरात अवाम को मिलेंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने की पॉलिसी पर कारबंद है। पाकिस्तान और अवाम के मफादात के लिए तमाम इत्तेहादी जमातों के इत्तेहाद और ताउन के जज्बे को सराहते हैं। दोनों जमातों का किसानों, ज़राअत, नौजवानों समेत दीगर तबकात की बेहतरी के लिए स्कीमों में मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तफाक हुआ। सूबे में मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने, अमन व अमान यकीनी बनाने, जदीद IT निज़ाम के जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया स्पेल रंग जमाने को तैयार है। खलीज बंगाल से हवाओं का नया सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होगा। कराची समेत सिंध भर में आज से 4 सितंबर तक तेज बारिशों का इम्कान है, जबकि इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, जनूबी बलूचिस्तान, बालाई और जनूब मशरकी सिंध में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के हैं। महकमा मौसमियात ने नई एडवाइजरी जारी कर दी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है, जबकि बालाई अजला में लैंडस्लाइडिंग और वस्ती मैदानी इलाकों में तुग़यानी और अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। जोब, मूसाखेल, बारखान, लोरालाई, सिब्बी, कोयटा, चमन, पशीन और ज़ियारत में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसके अलावा कल्लात, खुजदार और अवारान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश भी मुतवक्के है। कोयटा में दर्जा हरारत 33, कल्लात में 30, जोब में 33, ज़ियारत में 20, नौकुंडी तुरबत में 41 और सिब्बी में
39 गवादर में 34, जिवनी में 33 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कल्लात में 13 मिलीमीटर और बारखान में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 24 घंटों के दौरान 27 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रीजन भर में 484 मुल्ज़िमान बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे गौहर सईद से। गौहर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हिदायत के मुताबिक चीफ एग्जेक्टिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की जेर निगरानी इंसदाद बिजली चोरी मुहिम का कामयाबी के साथ जारी है, जबकि गुज़िश्ता रोज 24 घंटों के दौरान लेस्को रीजन भर में 448 मुल्ज़िमान बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए थे और जिनमें से 177 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जबकि 27 को गिरफ्तार भी किया गया है। जबकि पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 16 कमर्शियल, 7 ज़रई और 461 डोमेस्टिक हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि लेस्को की जाने से तमाम कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं और इनको 3,44,634 यूनिट डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज भी किया गया है, जिसकी मालियत 1,29,32,126 रुपये बनती है। मजीद आपको इस बात से आगाह करूँ तो अच्छा गौहर, कतक कलामी के लिए माजरत, क्या ये जो ऑपरेशन हैं ये सिर्फ मखसूस इलाकों में किए जा रहे हैं या फिर पूरे शहर में ऑपरेशन किया जा रहा है? जी, ये पूरे शहर में चल रहा है ऑपरेशन। और इसके अलावा जो है बिजली चोरी मुहिम को 338 रोज मुकम्मल हो चुकी हैं। इन 338 रोज के इस दौरान लेस्को ने कुल 1,23,076 मुल्ज़िमान बिजली चोर मुलव्वस पाए गए हैं और लेस्को की जानिब से 1,05,470 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए हैं और 37,086 मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि लेस्को ने बिजली चोरों से अब तक 13 करोड़ 57 लाख और 60,000 है। जी ठीक है गौर, आपने तफसीली तौर पे अपडेट किया, शुक्रिया आपका। कौमी असम्बली ने निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2024 की कसरत राय से मंजूरी दे दी। तरमीमी बिल वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान ने पेश किया, जबकि बिल में कहा गया कि निजकारी कमीशन एक्ट के तहत 3 रुकनी ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा, जिसे निजकारी से मुतालिक उमूर पर तफसीली फैसला करने का इख्तियार हासिल होगा। तरमीमी बिल के मतन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल का सरबराह मुकर्रर किया जाएगा, जबकि एक रुकन टेक्निकल और एक मातहत अदलिया से लिया जाएगा। ट्रिब्यूनल के फैसले पर 60 दिन में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा सकेगा, जबकि ट्रिब्यूनल के सरबराह और अरकान की तैनाती 3 साल की मुद्दत के लिए होगी। निजकारी कमीशन एक्ट में हाई कोर्ट को दिए गए इख्तियारात ट्रिब्यूनल को मुंतकिल किए जाएंगे और ट्रिब्यूनल को ज़ाब्ता, दीवानी और फौजदारी के तहत काम करने का मिजाज होगा। दीवानी केसेस में सिविल कोर्ट और फौजदारी केसेस में क्रिमिनल कोर्ट के इख्तियारात हासिल होंगे। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो का कहना है कि 9 मई को दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान में क्या हुआ। जब तक 9 मई के हवाले से माफ़ी नहीं मांगी जाती, इस वक्त तक किसी से बात नहीं करनी चाहिए। कहा कि इस वक्त मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर सनअत व तिजारत जाम इकरामुल्लाह धरेजू ने कराची एक्सपो सेंटर में पाक इंडस्ट्रिया गेटवे टू इंडस्ट्रियल फ्यूचर कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर का कहना था कि इस वक्त मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है और मुल्की हालात भी अच्छे हैं। मजीद लोगों को इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए। सूबाई वजीर ने PTI से मुज़ाकरात के हवाले से कहा, जब तक 9 मई के सानेहात पर मुआफ़ी बानी PTI की जानिब से नहीं मांगी जाती, उस वक्त तक किसी से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। कराची एक्सपो सेंटर में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में 54 से जायद कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद भी शरीक है। रेंजर्स और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस की न्यू कराची में मुश्तरका कार्रवाई, 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने स्ट्रीट क्राइम की 60 से ज्यादा वारदातों में मुलव्विस होने का एतराफ़ भी कर लिया। और नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, रेंजर्स और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस की न्यू कराची में मुश्तरका कार्रवाई, 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने स्ट्रीट क्राइम की 60 से ज्यादा वारदातों में मुलव्विस होने का एतराफ़ भी कर लिया।
और कराची एयरपोर्ट पर 3 रोज़ कबल हंगामी लैंडिंग करने वाला कतर एयरवेज़ का तैयारा दोहा रवाना हो गया। ज़राए के मुताबिक कतर एयरवेज़ की दोहा से फ़िलिपाइन की परवाज़ QR926 के ज़रिए तैयारे का एक इंजन बंद होने पर पायलट ने कराची में हंगामी लैंडिंग की थी। मुसाफिरों को मुतबादिल परवाज़ से एंजलिस सिटी रवाना किया गया था। तैयारे की मरम्मत का काम कतर एयरवेज़ के इंजीनियर्स कर रहे थे। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में ड्रीम लाइन्स तैयारे का एक इंजन बंद हो गया था। तैयारा 39,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ जबकि खराबी पैदा हुई की कॉल दी और कराची में फौरी हंगामी लैंडिंग की इजाज़त मांगी। 787 ड्रीम लाइन्स तैयारा कराची जिना एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंड कर गया। तैयारे में 187 मुसाफिर सवार थे। अवाम को सहूलत के लिए बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट अदम तवज्जो और देखभाल न होने की वजह से तबाह हो चुके हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इंतजार के लिए बनाए जाने वाले बस स्टॉप की मरम्मत के लिए जगह तो मौजूद है, मगर जिन चीज़ों से बस स्टॉप तैयार किया गया था वो सब गायब हो चुकी हैं। बस स्टॉप के सामने क्या बनाया है, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ साकिब सिद्दीकी से। जी साकिब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से अवाम को सहूलियात पहुँचाने के लिए इकदाम तो किए जाते हैं, मगर कोई चेक एंड बैलेंस और देखभाल ना होने की वजह से जो सहूलत हुकूमत अवाम को पहुँचाना चाहती है वो अवाम तक नहीं पहुँच पाती है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि अवाम की सहूलियत के लिए बनाए जाने वाला बस स्टॉप जो है इस वक्त खस्ता हाली का शिकार है, टूट फूट का शिकार है। नशा करने वाले लोग जो है बस स्टॉप के ऊपर लगाए जाने वाली जो चीज़ें थी, जो शीशे थे, कांच थे, उठा कर ले गए और बस स्टॉप के सामने जो है आप देख सकते हैं कि कच्चा कुंडी बन चुकी है। और मैं आपको एक चीज़ वादे करता चलूँ कि शहर के बेशतर मकामात ऐसे हैं जहाँ पे जो है कच्चा कुंडियाँ बना दी गई हैं और ताहाल उन जगहों के ऊपर कोई सफाई सुथराई के इकदाम भी नहीं किए गए, मगर शहरी यही कहते हुए नज़र आते हैं कि हुकूमत जो चीज़ बनाती है उसका कोई जो है देखभाल ना होने की वजह से हमें उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और मैं आपको एक चीज़ वादे करता चलूँ कि शहर के बेशतर ऐसे मकामात हैं जहाँ पे बस स्टॉप भी बनाए गए हैं, अवाम की सहूलत के लिए पब्लिक टॉयलेट भी बनाई गई हैं, मगर ताहाल उनकी देखभाल ना होने की वजह से अवाम उस सहूलत से फैज़मंद नहीं हो पा रही है। जी, राजस्थान के बाड़मेर के करीब एक MiG-29 लड़ाका तैयारा तकनीकी खराबी की वजह से गिरकर तबाह हो गया। इंडियन एयरफोर्स की जानिब से समाजी राबते की वेबसाइट X पर ट्वीट में कहा गया है कि राजस्थान के इलाके बाड़मेर सेक्टर में रात के मामूल की तरबियती मिशन के दौरान एक MiG-29 लड़ाका तैयारा को अहम तकनीकी खराबी की वजह से गिरकर तबाह हुआ। तबाह होने वाले तैयारे से पायलट निकलने में कामयाब हो गया और किसी जानो माल के नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इंडियन एयरफोर्स ने अपने X पर जारी किए गए पैगाम में भी कहा है कि एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है और राजस्थान के इलाके बाड़मेर के पुलिस सुपरिटेंडेंट नरिंदर मीना ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को बताया है कि तैयारा आज रात बाड़मेर में गिरकर तबाह हो गया है। ये वाक़या एक आबादी वाले इलाके से दूर पेश आया दुश्वार गुजार इलाके की वजह से फायर टेंडर्स जाए हादसा तक नहीं पहुंच सके। खेलों के मैदान से खबर है कि कैरेबियन लीग में कौमी टीम के बैटर फ़खर जमान ने सचिन तेंदुलकर की तरह छक्का लगा दिया और CPL T20 में एंटीगुआ एंड बारबोथ फेलिकन्स की नुमाइंदगी करने वाले फ़खर जमान ने बारबाडोस रॉयल्स के बॉलर उबैद मैकॉय की गेंद पर छक्का लगाया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि फ़खर जमान पीछे हटकर कवर पर शानदार छक्का लगाया। माजी में इसी तरह भारतीय टीम के लेजेंड बैटर सचिन तेंदुलकर की छक्का लगाने की वीडियो भी वायरल हुई थी और फ़खर जमान ने 11 गेंदों पर 17 रन की इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग में 2 चौके, 1 छक्का शामिल था। उन्हें उबैद मैकॉय ने विलालागे के हाथों कैच आउट करवाया। उबैद मैकॉय ने 4 ओवर्स में 31 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। वाज़ेह रहे कि ये मैच बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 149 रन बनाए थे और बारबाडोस रॉयल्स ने मतलूबा हदफ 15.3 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया था। बारबाडोस रॉयल्स के जनूबी अफ्रीकी बैटर क्विंटन डी कॉक को 45 गेंदों पर 87 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलने पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।